यह खेल पहले से ही तय था और इस खेल के महारथी दिल्ली में बैठे हैं। यह तो सबको पता है कि ममता बनर्जी ने लगातार मोदी शाह की जो नीतियां हैं, नीति वो वाली नहीं कि देश को कैसे आगे ले जाया जाए, दूसरों की पार्टी में कैसे खेमेबंदी की जाए, सेंध लगाई जाए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर बनी बनाई सरकार को भरभरा कर गिराया जाए, उसे हमेशा चित किया है। ममता बनर्जी की इसी ताकत से परेशान थी गुजरात वाली जोड़ी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना केवल सपना इस भर के लिए नहीं था कि अटल अडवाणी अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी को कभी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं ला पाए, बल्कि इससे इतर बार बार जो महिला मुख्यमंत्री मोदी और शाह को चुनौती दे रही थी, उनको यह बताना था कि मोदी शाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। यह तो पहले से ही क्लियर है कि पश्चिम बंगाल के वो तमाम नेता जिन पर खुद मोदी शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लगाते रहे, अब देखिए वो उनकी पीठ थपथपाते हैं। यह इनका दोहरा चरित्र बताता है बीजेपी का। लेकिन अब इन सब के बीच जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, ऐसे में टीएमसी को तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। एक तरफ टीएमसी के तमाम नेता इस खौफ के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं या फिर अपना सुर बदल चुके हैं कि उनको पता है आने वाले वक्त में जब पश्चिम बंगाल की पुलिस से लेकर ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो वही दूसरी तरफ अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन क्या ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट 31 सीटों वाला मामला लेकर गई है, वो रुक जाएगा इससे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 31 सीटों वाले मामले पर बीजेपी फंसी हुई है, सबको पता है। उन्होंने इतिहास रचा, इतिहास का मतलब यही कि बीजेपी की सरकार कभी पश्चिम बंगाल बनी नहीं, तो वो इतिहास रचा, उसे बरकरार रखना है, सत्ता में बने रहना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? ममता बनर्जी सपूतों के साथ पहुंची है भाई, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त नजर आ रहा है कि हाँ भाई, बात तो है, ये बात तो क्लियर है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन दिया था उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मामला तो बन रहा है 31 सीटों वाला। तो इस 31 सीटों वाले मामले पर भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग फंसा हुआ है, लेकिन बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग की एक साथी बनकर बयान जरूर देती है, तो उसी पर अटके हुए हैं। अब यहां 31 सीटों वाले मामले पर देखते हुए सरकार पर ग्रहण है, तो सरकार सारे घोड़े खोल चुकी है। देखिए, अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की गिरफ्त में पूर्व मंत्री सुजीत बोस कौन है, ममता के कितने खास रहे। मसला यह नहीं है कि वहां पर टीएमसी के और भी विधायक जिन पर कई गंभीर आरोप होंगे उनको ऐसे गिरफ्तार करना है। खास तौर पर ममता बनर्जी के उस किले में सेंधमारी करनी है जिसकी वजह से ममता बनर्जी इतनी मजबूत नजर आती है। उनके करीबी, जब एक एक करके उनके करीबियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो आखिरकार ममता बनर्जी को मोदी शाह की शरण में आना पड़े, ऐसे हालात पैदा करने। ये क्लियर है, ये केस छिपा हुआ नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। कैसे है मैं बताता हूं। इसमें बताया गया, ईडी के सूत्रों के मुताबिक बोस ने कथित तौर पर पैसों के बदले में साउथ दमदम नगर पालिका के तहत कई पदों के लिए करीब 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। ओके। एजेंसी ने दावा किया कि अपराध से मिली रकम का पता लगा लिया गया है। ओके। यह रकम उन फ्लैट्स के रूप में है जिन्हें बोस ने कथित तौर पर कई लोगों और नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले में हासिल किया था। मैंने यहां तक बात मान ली, और मैं कहता हूं कि बात टीएमसी के किसी नेता की नहीं है। हर एक भ्रष्टाचारी, हर एक घोटालेबाज जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का क्या जो रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद होते हैं, जिनके बारे में मोदी और शाह दोनों 10 साल पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें मंच से लेकर न्यूज चैनल पर बैठकर करते हैं, लेकिन 10 साल बाद जब इन्हें विश्वास होता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल को हटाया नहीं जाता, उनकी सत्ता को हटाया नहीं जा सकता, तब उन्हीं की पार्टी के लोगों को तोड़ा जाता है। वो जो घोटाले में या फिर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, आरोपी थे ना शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उनकी चिंता नहीं। ये अपराध मुक्त, ये घोटालेबाज मुक्त, ये भ्रष्टाचार मुक्त देश करने की बात करते हैं। सोचिए, ये कहते हैं सिर्फ हमारे साथ हो तो तुम्हें घोटाला करने और भ्रष्टाचार करने का आजादी है। अब इस पर जवाब ना मोदी दे पाएंगे ना शाह, लेकिन हां, टीएमसी के एक एक नेता को इसीलिए गिरफ्तार किया जाएगा। अगर ममता बनर्जी, अभी भी बताता हूं, अभी इसी वक्त ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से अपने तमाम मामले वापस ले लें, छोड़ देंगे, बन गई सरकार, जाने दो, ये कर दें,
तो यकीन मानकर चलिए इन कार्रवाइयों में थोड़ा रफ्तार कम हो जाएगी, फौरी तौर पर नहीं, क्योंकि धुगधुगी बढ़ी हुई है वहां पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट 2 मामले पहले ही सुन चुका है। एक, क्यों आखिरकार चुनाव आयुक्त की कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को निकाला गया, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दूसरा, अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया कर्नाटक में किस तरीके से खेल करके जीते जिताए कांग्रेस के विधायक को हटाकर बीजेपी प्रत्याशी विधायक बनवा दिया। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जिस पर डांट पड़ी थी, लताड़ पड़ी थी। अब उनको डर है कि अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा तो ये सरकार बनी बनाई, जिसको नाम पर हम कह रहे हैं कि हमने इतिहास रच दिया, ये कर दिया, कहीं ये पलट ना जाए। तो ऐसे में दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, आप देखिए इसमें क्या है। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सुजीत बोस से जुड़े बैंक खातों में बड़ी मात्रा में कैश जमा पाया गया। यह गिरफ्तारी पूर्व मंत्री के ईडी के सामने पेश होने के कुछ घंटों बाद हुई। यह सारी की सारी कहानी लिखी गई। अब मसला क्या है, क्या सुजीत बोस इतने ज्यादा जरूरी हो गए कि आनन फानन में कार्रवाई? क्या इतने बड़े घोटालेबाज पूरे पश्चिम बंगाल में ये मिले, जबकि इनसे बड़े बड़े वाले घोटालेबाज टीएमसी से उठकर सीधे बीजेपी में जा बैठे हैं? उन पर ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? इसलिए कह रहा हूं दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र वाला खेल है। देखिए इसमें बताया गया, बोस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीआईएम की युवा शाखा DYFI यानी कि डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक नेता को तौर पर की थी। वे कम्युनिस्ट दिग्गज और पूर्व मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के करीबी सहयोगी बन गए। हालांकि 1990 के दशक के आखिरी तक दोनों के रास्ते अलग हो गए। सुजीत बोस 2001 में टीएमसी में शामिल होकर ममता बनर्जी के खास लोगों में शामिल हो गए। पार्टी ज्वाइन करने के 5 साल बाद सुजीत बोस ने बेलगाछिया ईस्ट से चक्रवर्ती के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा। इसके बाद बोस अपने ही पुराने गुरु से हार गए और ये तमाम चीजें होती हुई आई और ममता बनर्जी के बेहद खास रहे। इसमें भी बताया जा रहा है कि सुजीत बोस का एक अच्छा खासा कद रहा। अब कोलकाता में टीएमसी के एक जाने माने कद्दावर नेता सुजीत बोस को लेक टाउन इलाके में स्थित श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में शहर की सबसे बड़ी दुर्गा पूजाओं में से एक का आयोजन करने का विशेष श्रेय दिया जाता था। किसका? दुर्गा पूजा करने का। दुर्गा पूजा से रिलेटेड रहे। अब आप बताइए, वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सनातन ये वो। मैं ये नहीं कह रहा जो सनातन की आड़ में घोटाला कर रहा उसे भी मत बख्शो, लेकिन सनातनी होने के नाते सत्ता में आने के बाद आप अपने ही साथ वाले घोटालेबाजों को छोड़ोगे, ये कैसे संभव है? मैं कह रहा हूं ये पूरा खेल इस बात का है कि ममता बनर्जी कैसे भी करके अब बिल्कुल हरियाणा और महाराष्ट्र की तरफ पर जैसे विपक्ष सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था वैसे रहे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये संदेश, एक संकेत पहुंचाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी की जो तेवर देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर पता लग रहा है कि ममता बनर्जी जल्द ये पूरा मामला छोड़ने के लिए तैयार नहीं बैठी हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से तत्पर और तैयार बैठी हैं कि कैसे इस पूरे मामले को उजागर किया जाए और यही बीजेपी को बेचैन करा। नमस्कार।